नमस्कार, एनबीपी प्रीशियस टाइम में आपका स्वागत है। आज पूरा देश जिस प्रकार की महामारी के चपेट में आ रखा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं। किसी न किसी मायने में सरकार जिम्मेवार है, किसी न किसी मायने में विभिन्न प्रकार के जो मीडिया चैनल हैं वो जिम्मेवार हैं, जनता जिम्मेवार है। क्योंकि कोरोना हमारे लिए कोई नई बीमारी नहीं थी, ये 1 साल पहले आई हुई एक बीमारी है। और अगर बीमारी 1 साल पहले आई है तो सरकार ने अगले साल होने वाले घटनाओं के लिए किस प्रकार का प्लानिंग किया था, किस प्रकार का एक्सक्यूशन किया था, वो हमारे सामने है, जिसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। जो प्लानिंग सरकार आज कर रही है, अगर वही प्लानिंग सरकार 1 साल पहले करती तो आज स्थिति कहीं अच्छी होती, भयावह नहीं होती। आज हमें लाशें गिनना नहीं पड़ता, आज हम लाशों को छुपाते नहीं। तो सरकार के पास 1 साल मिला तो, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई प्लानिंग, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम नहीं किया। सिर्फ एक ही चीज़ पर काम हुआ और वो है वैक्सीनेशन पर, मतलब वैक्सीन की खोज पर काम हुआ कि वैक्सीन को खोजा गया, लेकिन प्रॉपर वैक्सीनेशन पर काम नहीं किया गया। क्योंकि पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर परसेंटेज आंका जाए तो ये परसेंटेज ना के बराबर है। जहां मात्र 6% जनता या 6% जो नागरिक हैं वो मात्र वैक्सीनेटेड हैं, तो इस 100 करोड़ वाली आबादी में अगर 6% जनता वैक्सीनेटेड हैं तो बचे हुए जनता के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कितनी स्लो हो सकती है, ये हम और आप समझ सकते हैं। सरकार के साथ साथ मीडिया इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि काश अगर हम पिछले 1 साल तक रिया, सुशांत और कंगना नहीं कर रहे होते तो आज देश की स्थिति कहीं अच्छी होती। आज हम खुश होते अगर दंगल पर ऑक्सीजन की बात होती, दंगल पर वेंटिलेटर की बात होती। आज हम खुश होते अगर मुद्दे की बात पर हॉस्पिटल की बात होती। आज हम खुश होते कि पूरा भारत चिल्ला चिल्ला करके अगर पूछ रहा होता कि कहाँ है हमारा कोविड अस्पताल, पूरा भारत चिल्ला के पूछ रहा होता क्या है वेंटिलेटर और क्या है ऑक्सीजन की व्यवस्था, या क्या सरकार ने किस प्रकार का प्लानिंग बना रखा है कि अगर अगले साल वापस कोरोना आएगा तो किस स्थिति में आएगा, उसके लिए किस प्रकार का डिजास्टर मैनेजमेंट सरकार ने बनाया है। अगर उस पर बात होती, उस पर चर्चा होता तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं बनती। इसलिए आज के दौर के लिए जिस प्रकार से आज पूरा देश कोरोना से विचलित है, कोरोना से पीड़ित है, कहीं लाशों का ढेर है तो कहीं मरीजों की अंबार लगी हुई है, कहीं सिस्टम फेल है, कहीं सरकार घुटने टेक रही है, आज हमें दूसरे देशों से कुछ मांगना या कुछ लेना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं मीडिया दोषी है। जनता इसलिए दोषी है क्योंकि भारत के लोगों ने कोरोना को मजाक समझा, कोरोना को बीमारी नहीं समझा। उसने सोचा ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा है। कोरोना इज़ नॉट ए पॉलिटिकल ड्रामा कि जहाँ पॉलिटिकल चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना नहीं है और जहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल ड्रामा। तो ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं था। लोगों को ये भी चीज़ समझना, ये एक बीमारी है जिससे अवेयर होना है आपको। अभी भी कई सारे लोगों ने अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं किए हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह हो सकती है। लोगों में शादी का दौर चल रहा है। यार मृत्यु तो हम टाल नहीं सकते, कम से कम शादी को तो टाल सकते हैं। कुछ दिनों के लिए शादी को हम स्टे कर सकते थे। शादी अभी कोई कंपलसरी नहीं था, शादी कोई ओकेजन होता, शादी एक बहुत ही बेहतर ओकेजन होता है, उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग और एक बेहतर टाइमिंग की आवश्यकता होती है। और ऐसे दौर में हम शादी करके
क्या पा सकते हैं? अगर उस माहौल में एक भी व्यक्ति, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बट अगर खुदा ना खास्ते अगर वहाँ पर एक भी आदमी पॉजिटिव पहुँचता है तो पूरे बाराती अर्थात शादी कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं। तो शादी को हम सामाजिक स्तर पर हम खुद टाल सकते हैं, उसके लिए सरकार को आगे आने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए जनता को आगे आने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर कोई प्लानिंग नहीं की थी, उससे यही स्पष्ट होता है कि पिछले साल जिस प्रकार ने सरकार ने लॉकडाउन लगा करके कोरोना पर विजय पाया था, ऐसा उनको लगता है। उन्होंने कोरोना पर विजय नहीं पाया था, कोरोना के संक्रमण पर विजय भले आपने पाया था कि संक्रमण का दर कम था, तो लॉकडाउन लगा करके आप संक्रमण दर कम कर सकते हैं, कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कोरोना ख़त्म करने के लिए इकलौता एकमात्र इलाज है वैक्सीनेशन। कोरोना को ख़त्म करने के लिए इकलौता एक जागरूकता अभियान है। कोरोना को ख़त्म करने के लिए कोविड अस्पताल जैसे सुविधाओं की होना आवश्यक है। कोरोना को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना को ख़त्म करने के लिए मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन लगा करके हम कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसके संक्रमण दर को घटा सकते हैं। तो सरकार के साथ शायद सरकार के पास इतनी ही प्लानिंग थी कि अगर अगले साल कुछ हुआ तो फिर से हम लॉकडाउन लगा देंगे, जनता भूखे मरे। सरकार को तो बस खेला हो बे और दीदी गई, 2 मई दीदी गई, आज दीदी आ गई, दीदी गई नहीं है। काश खेला हो बे और 2 मई दीदी गई के बदले अगर सरकार सही तरीके से कोविड के ऊपर एक केस स्टडी करके कोई एक्शन प्लानिंग करता तो आज भारत देश में हम लाश नहीं गिन रहे होते, आज लाशों को छुपाना नहीं पड़ता, आज लाशों को जलाने के लिए लंबी लाइन का कतार नहीं लगाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं इसके लिए पत्रकार जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है। इस पेंडेमिक दौर में राज्य सरकार और भारत सरकार जहां एक दूसरे को मिलकर के सपोर्ट करना चाहिए, वहीं एक दूसरे पर लांछन उठा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं दिया गया, हमें ये नहीं दिया गया, हमें बेड नहीं दिया गया। आप अपने फेल्यूर का जो ढीकरा है वो केंद्र सरकार पर नहीं फोड़ सकते। अगर मान लो केंद्र सरकार निकम्मी थी, वो कुछ नहीं कर रहा था, तो राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं डंच करी? क्यों नहीं बिहार में, यूपी में, दिल्ली में क्यों नहीं अच्छे कोविड अस्पताल बनाए गए? क्यों नहीं ऑक्सीजन प्लांट बिछाए गए? क्यों नहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई? इसलिए हम सीधा केंद्र सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए संपूर्ण रूप से राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज आप अपने फेल्यूर का ढीकरा केंद्र सरकार पर नहीं फोड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने आपको नहीं कहा था कि आप ऑक्सीजन प्लांट ना लगाएं। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को मना नहीं किया था कि आप कोविड पर काम ना करें। एक प्रोटोकॉल जारी किया गया था, एक निर्देश जारी किया गया था, उस पर किसी भी सरकार ने, किसी भी राज्य के सरकार ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, जिसके कारण आज देश की स्थिति इतनी खराब है कि कोई बात नहीं, हमसे नहीं संभलेगा, मोदी जी हैं, मोदी जी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री, उनके नाम पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा कि केंद्र की सरकार ने कोविड के लिए कुछ नहीं किया। तो इस इतने गंदे पॉलिटिकल ड्रामा में पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। आज जनता लाइन में खड़ा है। आज जनता को कहीं रेमडेसिविर के लिए भागना पड़ रहा है, कहीं ऑक्सीजन के लिए कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं बेड के लिए कालाबाजारी हो रही है, कहीं लाशों के लिए कालाबाजारी हो रही है। ये सारा जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं सरकार की फेल्यूर और सरकार के सिस्टम के फेल्यूर की कहानी को बयां करती है। काश मैं फिर से बोलता, अगर दंगल पर ऑक्सीजन की बातें होती, अगर पूरा भारत चिल्ला चिल्ला करके कोविड अस्पताल के लिए पिछले 1 साल पूछ रहा होता,
मुद्दे की बात में अगर वैक्सीन की बात होती तो आज स्थिति सही होती। इसलिए अभी भी वक्त ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी हमें प्रॉपर वे में काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो पत्रकार की हो, चाहे वो नागरिकों की हो। हम तीनों जब तक एक साथ सजग नहीं होंगे तब तक कोरोना जैसे पैंडेमिक डिजीज़ पर हम विजय हासिल नहीं कर सकते। लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ संक्रमण दर को कम करने का एक जरिया हो सकता है। विशेष सुविधाएं होनी आवश्यक है। लोगों में जो अविश्वास बढ़ा है उसको कम करने की आवश्यकता है। सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। अस्पतालों के मैनेजमेंट को सुधारने की आवश्यकता है। शासन बनाए रखने की आवश्यकता है। और हमारे काबिल दोस्त ने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया भी था कि कुछ विशेष प्रकार के बदलाव ला करके हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे काबिल दोस्त ने एक सुझाव भी दिया था सरकार को कि शायद इस पैंडेमिक डिजीज से काबू पाने के लिए हमें अस्पतालों में आर्मी को तैनात करना चाहिए, क्योंकि आर्मी ही एक बेहतर है जो अनुशासन का पालन करवा सकते हैं। और इस बीमारी में अगर अनुशासन नहीं हुआ तो हर बॉडी अंदर अस्पताल तो जाएगा लेकिन बाहर शायद सुरक्षित नहीं आ पाएगा, जिस प्रकार की अविश्वास की भावना लोगों में उत्पन्न हो रखी है। वैसे कोविड अस्पतालों का लिस्ट बनाया जाए सरकार के द्वारा जहां पे डेथ रेट सबसे ज़्यादा है, डेथ के कारणों का पता लगाया जाए। अगर सुविधाओं में कमी के कारण डेथ है तो उस सुविधा को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मृत्यु दर बढ़ती है तो उस अस्पताल को हर एक प्रकार के इलाज के लिए बैन करने की आवश्यकता है कि वो अस्पताल अगर आपदा को अवसर में बदल रहा है तो उस प्रकार के अस्पतालों की कोई आवश्यकता नहीं है भारत में। डीडी न्यूज़ को सशक्त करने की आवश्यकता है। डीडी न्यूज़ को प्रसारण के लिए वहाँ पर लगाया जाए ताकि लोगों के बीच एक विश्वास की भावना बनी। कोविड पेशेंट और उनके फैमिली के बीच में कम्युनिकेशन दिया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन दिया जाए, प्रॉपर फूडिंग दिया जाए ताकि उनके अंदर हार्मोनल लेवल बना रहे, उनमें रिकवर होने का चांस बढ़े। ऐसे बदलाव करके ही हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सरकार के लिए अगर सरकार ज़मीनें अधिग्रहित कर सकती है किसी प्लांट को लगाने के लिए तो क्या बना हुआ प्लांट अधिग्रहित नहीं कर सकती है? सरकार को चाहिए कि कोवैक्सीन या रेमडेसिविर या मास्क बनाने वाली कंपनी या फिर जो हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है उनको अधिग्रहित करे, उनको जनता तक पहुंचाए, जिनको रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाया जाए, उनको एक प्रॉपर प्लानिंग करी जाए। दुर्भाग्य तो हमें इसलिए लगता है अभी क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री से ऊपर भी राष्ट्रपति हैं जिनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि अगर सरकार सही मायने में काम नहीं कर रहा है तो एक निर्देश जारी करें कि मुझे इतने दिन में ये सिचुएशन अच्छी भली सुधरी मिले, अन्यथा देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी पहल नहीं की गई है। विभिन्न राज्यों के न्यायालयों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा छोटे छोटे कदम उठाए गए हैं, सरकार को चेतावनी दी गई है, परंतु सरकार जब तक जनता और पत्रकार जब तक सजग नहीं होंगे तब तक हम इस पैंडेमिक डिजीज़ के काला बाजारी को नहीं रोक सकते, पैंडेमिक डिजीज़ को ठीक नहीं कर सकते। अतः हम सबको कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के लिए आगे आना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये मौत की जो काउंटडाउन है वो घटे, लोगों में जो भयावह स्थिति बनी हुई है उससे लोग बाहर आए और एक सजग, सफल और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें।